श्री गणेशाय नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवृत्तैर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। वीणा पुस्तकधारिण्यै नमः। बहुत सारे शुभ चिंतकों के आग्रह पर बहुत दिनों से यह योजना चल रही थी। लोग बहुत आग्रह कर रहे थे, जो शिष्य हैं, जजमान हैं या जो आदरणीय हैं, कि आप एक YouTube चैनल बनाएं और जो है ज्योतिष के बारे में जानकारी समय समय पर देते रहें। बहुत सारे विद्यार्थी भी ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, ज्योतिष फलादेश के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें भी इस ज्योतिष मीमांसा चैनल के माध्यम से समय समय पर लाभ मिलता रहेगा। अतः आप सब इस ज्योतिष मीमांसा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। आज का विशेष विषय यह है, आजकल के भाग दौड़ के जिंदगी में ज्योतिषीय सलाह के माध्यम से जो उपचार बताए जाते हैं, बहुत सारे उपचार हम नहीं कर पाते। विशेष रूप से मैं आज ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे प्रकृति को भी हम लाभ पहुंचाएंगे और स्वयं को भी लाभ पहुंचाएंगे। यह उपचार है, सरल है, हर व्यक्ति कर सकता है और बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले, ज्योतिष एक ऐसा विषय है, यह शास्त्र जो है, यदि उचित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा से ज्योतिषीय सलाह के द्वारा यदि उपचार करते हैं तो निश्चित ही जीवन में परिवर्तन आता है। जीवन में उत्तम लाभ के लिए, ग्रहों के बल को बढ़ाने के लिए मैं शास्त्रीय उपचार आप सबों को बता रहा हूं। सबसे पहले हम ग्रह को शांत करते हैं या ग्रहों का बल बढ़ाते हैं। इसके लिए जैसे हमारे कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो अशुभ फल दे रहा है, कोई ऐसा ग्रह है जो शुभ फल दे रहा है, तो ये उपचार है जो हमारे कुंडली में कारक ग्रह है। तो कारक ग्रह यदि कहीं किसी भाव में निर्बल पड़े हों, उनके बल को बढ़ाने के लिए हम रत्न धारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इससे लाभ मिलता ही है। परंतु हम यदि वृक्ष रोपण करें, किस ग्रह से रिलेटेड कौन सा ग्रह से रिलेटेड कौन सा वृक्ष है, उसका यदि आप रोपण करते हैं, जैसे जैसे वो वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जीवन में तरक्की आएगी, यानी कि वह ग्रह मजबूत होगा और आपको लाभ मिलेगा।
जैसे हम पुखराज धारण करते हैं, रत्न नीलम धारण करते हैं, सब महंगे स्टोन हैं, सभी लोग नहीं पहन पाते हैं। और भाग दौड़ के जिंदगी में मंत्र जप इत्यादि कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, परंतु मंत्र जप सबसे ज्यादा लाभकारी है। वृक्षरोपण के बारे में आज का विशेष है कि सूर्य यदि आपका कारक है, जैसे लग्नेश है या भाग्येश है या कर्मेश है या पंचमेश है और वह निर्बल पड़ा है, तो यदि आप मदार का पेड़, सूर्यमुखी का पुष्प, बिल्व का पेड़ लगाते हैं, उसका सिंचन करते हैं, देखरेख करते हैं, तो सूर्य निश्चित रूप से मजबूत होगा और आपको सुफल की प्राप्ति होगी। चंद्रमा यदि आपका निर्बल पड़ा है, नीच का है, शत्रु ग्रह से पीड़ित है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो आप चंदन का पेड़ लगाएं, बेली का पुष्प लगाएं, तथा आप जो है पलाश का पेड़ लगा सकते हैं। पलाश का पेड़ विशेष रूप से जो है लाभकारी होगा चंद्रमा के लिए। मंगल के बल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप खैर का, आंवले का, बरगद का, बबूल का, इसी में कोई भी पेड़ लगाएं, उसका देखरेख करें। जैसे जैसे बढ़ेगा मंगल मजबूत होगा, आपके जीवन में मंगल मंगल ही होगा। बुध ग्रह को यदि आप मजबूत करते हैं, बुध ग्रह आपका कारक है और वह कमजोर पड़ा है, तो आप अपामार्ग, गिलोय या आप अपने घर के गमले में या कोई आपका ऐसा जगह हो घर के सामने, तो वहां पर आप दूर्वा लगाएं। दूर्वा लगाएंगे, जैसे जैसे वो हरा भरा रहेगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे बुध ग्रह मजबूत होगा। गुरु बृहस्पति यदि आपका कमजोर है, पीपल का पेड़ लगाएं। घर के पास न लगाएं, दूर लगाएं। केले का आप पौधा लगा सकते हैं, केले का फल लगा सकते हैं, इससे बृहस्पति मजबूत होगा। जैसे जैसे वह वृक्ष बढ़ेगा, वैसे वैसे निश्चित रूप से बृहस्पति आपको सुफल देगा। शुक्र आपका कमजोर है, तो आप कुल्लर का, सेमर का, कपास का, लीची का या इलायची का आप रोपण कर सकते हैं। शनि यदि आपका कमजोर है या शनि को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप आम, सम्मी, कीकर, खजूर आदि का पेड़ लगा सकते हैं। राहु, आपको राहु का बल बढ़ाना है। राहु बहुत ही व्यक्ति को परेशान करता है, तो आप नीम, पीपल का पेड़ लगाएं। केतु यदि आपका खराब है, कुल की उन्नति नहीं हो रही है, तो आप इमली और इमली का पेड़ लगाएं। लहसुन यदि आपके पास जमीन इत्यादि नहीं है, तो आप घर के गमले में भी आप साउथ और वेस्ट के कॉर्नर पे कहीं पे आप जो है गमले में लहसुन बोएं और उसका देखरेख करें। केतु का जो है प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा। साथ में आप पेड़ लगाएंगे तो हमें सबको लाभ मिलेगा, आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा, वर्तमान के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ में अभी यह जो मौसम है, इस मौसम में बहुत सारे जहां जहां पेड़ नहीं हैं, पहले पेड़ होते थे तो मौसम भी अच्छा रहता था, बारिश भी होती थी।
पेड़ लगाने से बहुत सारे लाभ मिलेंगे और आपके ग्रह भी शांत होंगे। अभी चुनाव का भी समय चल रहा है, लोकसभा का, तो मैं इस पर भी, वैसे तो सब लोग जान रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो समझ रहे हैं किसकी सरकार आएगी, परंतु हमने कुंडली भी जो है मोदी जी की और जो है राहुल जी की सामने बना करके जो है रखा हुआ है। इस पर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे ज्योतिषी लोग फलादेश कर रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की मोदी जी की कुंडली है और अनेक राजयोग लगे हुए हैं। चंद्र मंगल राजयोग, इंद्र राजयोग जिसे शुक्र और बृहस्पति केंद्र में है, शनि जो है सन्यासी योग बनाया हुआ है, सूर्य बुध जो है बुध आदित्य योग लगाया हुआ है। तो बहुत पावरफुल कुंडली है, बहुत सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वैवाहिक जीवन पर यदि विचार किया जाए तो शनि जो है दशम दृष्टि से देख रहा है और सप्तमेश के साथ शनि है, तो वैवाहिक जीवन इनकी कुंडली में अच्छी नहीं है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र से इनकी कुंडली बहुत ही अच्छी है और इनको हरा पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अभी दशा भी इनकी बहुत अच्छी चल रही है, मंगल की महादशा है और उसमें भी बृहस्पति की प्रत्यंतर यानी कि मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा, बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर प्राण दशा इत्यादि में हम नहीं जा रहे हैं। आपको 5 जून तक ये गुरु की अंतरदशा है, उसके बाद बुध की अंतरदशा आ जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छी इनके लिए जो है दशाएं हैं और निश्चित रूप से इनकी सरकार बनेगी। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी जी की जो कुंडली है उसमें जो है मंगल तो इनका मिश्रित फल देने वाला है, अकारक ग्रह उसकी दशा चल रही है और कुंडली भी बहुत अच्छी नहीं है, शनि भी नीच का है, लग्नेश ही जिसका नीच का हो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाता है। लग्नेश तो नीच है ही, साथ में चंद्रमा भी नीच है और कुंडली में अभी जो दशा चल रही है मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो सरकार तो इनकी बनेगी ही नहीं, परंतु कुछ लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि इनका प्रत्यंतर दशा जो है 26 मई से ये प्रारंभ है। तो 26 मई 2024 से जो शुक्र की प्रत्यंतर आई है, तो इसके बाद जो कुछ चुनाव हुए हैं इसमें इनको सीटें मिलेंगी और पहले से थोड़ी सी इनकी स्थिति अच्छी हो सकती है, परंतु सरकार मोदी जी की ही बनेगी। कुंडली उनकी बहुत ही अच्छी है, तो जो संदेह में है, जो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो है भाजपा की ही सरकार आ रही है और इसमें तनिक भी जो संदेह कर रहे हैं वो संदेह न करें, मस्त रहें। इसी के साथ आप सबों को जय श्री राधे।